الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माँ, लॉकडाउन और तालाबंदी के बाद बड़ी लंबी मुद्दत के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है दीन की निस्बत. अल्लाह ताला इस मुलाकात को जन्नत में मुलाकात का जरिया बना दे. मुसलमानों, आज की हाजिरी हमारे अलहाज अशरफ भाई धोराज जो बाटली इंग्लैंड से तशरीफ लाए हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा जो अब अल्लाह के यहाँ मरहुमा हो गई, उनके इसाल सवाब और उनके मरहुमीन के इसाल सवाब और पूरी उम्मत के इसाल सवाब के लिए ये मजलिस रखी है. सहले सब मिलकर दिल से आमीन कहते जाओ. अल्लाह मरहुमा की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा. अल्लाह ताला शानु उनकी
सारी जिंदगी भर की नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके सय्यात को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर नूर की बारिश नाजिल फरमाए। अल्लाह इनकी कब्र को रहमतों से, बरकतों से, मग़फ़िरतों से अल्लाह पूरी तरह ढांप ले। अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए और अल्लाह उन्हें जन्नत में नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शहीदों के साथ, सालिहीन और सालिहात औरतों के साथ अल्लाह उनको जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस मौके पर मैं चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ। कल की बेदारी बहुत है। कल अहमदाबाद में था तो बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए रात कल जैसी नींद मिलनी चाहिए नहीं मिलने पाई, तो उसका असर है तबीयत पर। फिर भी इंशाअल्लाह बात तो करूँगा, चुस्त हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इस अंदाज से बनाई है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इससे भी ज़्यादा 100 गुना तरक्की कर ले तो अभी इंसान मौत पर कंट्रोल करने वाला नहीं, क़यामत तक नहीं कर सकता। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, उसमें फुल चैलेंजेस उतारे हैं, फुल चैलेंज उतारे हैं। इसमें कोई बड़े से बड़ा इंसान क्या, सारे इंसान भी बड़े होकर मुकाबला करें या चैलेंज को उठाएं, क़यामत तक नहीं हो सकता। कुरान, जरा जोर से बेशक बोलो, अल्लाह की किताब है। और जोर से बोलो, और ये दुनिया भी अल्लाह की है। मेरा और आपका कुछ नहीं, हम भी अल्लाह के किराएदार हैं। अल्लाह ने भेजा है तो उनकी दुनिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां अल्लाह ने इस अंदाज से दुनिया बनाई है कि हर हाल में हर इंसान को मौत आना है। बोलने वाले को भी आएगी और सुनने वालों को भी आएगी। अल्लाह पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमाए। कब्र की और आखिरत की मंजिलें अल्लाह आसान फरमाए। कोई कब्र पर ना आए मगर अल्लाह की रहमतें बरसती रहे, हमेशा आराम ही आराम रहे। कुरान में जहां मौत का तज़किरा आया है, अल्लाह ताला ने फरमाया वो मौत जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हारी मुलाकात करके ही रहेगी, वो तुम्हें मिलने ही वाली, वो तोहफा है मोमिन के। सुम्म तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर उस अल्लाह की तरफ तुम लौटाए जाओगे जो जाहिर और गैब सब बातों को जानता है। फिर वो तुम्हें हर चीज की खबर देगा, तुम क्या क्या अमाल करते, तुम्हारे अमाल में जान कितनी थी, उसकी कीमत क्या थी, वो अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन हिसाब देने वाला। दूसरे मकाम पर जब मौत का तज़किरा आया, जरा ध्यान से सुनो, अल्लाह ताला ने कैसा चैलेंज किया कि तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हारे डॉक्टर भी खड़े होंगे। कुरान पाक में व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, कुरान में तुम सब मिलकर, घर वाले भी उस मरने वाले को देख रहे हैं। उलमा ने तफसीरों में लिखा है लतिब्बाउल माहिरून, तुम्हारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी खड़े होंगे, वो भी देख रहे हैं। क्या चैलेंज किया है कुरान, वो अल्लाह की किताब। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, फरमाया हम रूह पांव के नाखून से निकाल निकाल कर, छाती से होकर गले तक ले आते। ये जो हड्डी है ना, उसका जिक्र है कुरान। फरमा हम यहाँ रोक देते हैं रूह को, यहाँ बेजान हो गई, बदन बेजान हो गई, रूह से भी यहाँ फंसी हुई, सांस चालू है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, बस जब तुम्हारी रूह गले पर फंस जाएगी, वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम सब मिलकर देख रहे हो, तुम्हारे डॉक्टर्स और हकीम और वैद्य देख रहे हैं। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, ये रूह जो हमने यहां भी रख छोड़ी है, निकाली नहीं,
फरमाया इसको लौटा के दिखाओ, बदन में दोबारा जान डाल के दिखाओ। ये पूरा बदन से मुंह रूह निकल गई, यहाँ फंसी हुई है। तरजीऊना, इसको लौटा के बतला दो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी है तो करके दिखाओ। पूरा मजमा जवाब दो सब मिलकर। बोलो भाई है किसी में ताकत? जरा जोर से बोलो ना, है? कोई नहीं कर सकता। बंबई में, ये हमारा बॉम्बे है, इसमें डॉक्टर नीटू मांडके थे, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे। 48 साल की उम्र थी और बहुत छोटी उम्र में हार्ट के 10,500 ऑपरेशन किए। मौत कैसे ही मालूम है? आखिरी जिंदगी में अपने इस इल्म पर, डॉक्टरी के इल्म पर इतना घमंड आ गया था। मैंने तो उनके मरने के बाद पेपर में पढ़ा कि वो नास्तिक हो गए। पहले खुदा को मानते थे, ईश्वर अल्लाह को मानते थे, आखिरी जमाने में नास्तिक हो गए, नॉन बिलीवर इन गॉड। एक औरत हार्ट के ऑपरेशन के लिए आई तो उन्होंने जो बात अल्लाह को कहनी चाहिए वो बात खुदा बनकर उन्होंने कही, यू गिव मी मनी आई विल गिव यू क्योर। तो मुझे पैसा दे, शिफा मैं दूंगा। तू तो जरिया है भाई, बोलो जोर से, तू तो शिफा का इल्म अल्लाह ने तुझे दिया है, मगर देने वाला तो कौन है? अल्लाह। इसीलिए ये ऑपरेशन की जानकारी इंसान को कहां थी? अल्लाह ताला ने यहाँ एक रग रखी, रग, क्या आखिरी जमाने में ऑपरेशन आएंगे और वो रग काम लगेगी, तो अल्लाह ताला ने स्पेयर व्हील की तरह यहाँ रख दी, यहाँ रखी। उसमें खून सप्लाई भी नहीं होता है, फिर भी अल्लाह ने उसमें जान रखी। अब हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछो, कुर्बे कयामत में कहा जो बीमारी होगी उसके लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल यहाँ रग छोड़ रखी है कि बाईपास करना होगा तो ये काम लगेगा, स्पेयर व्हील की तरह रग छोड़ा। ये खुद डॉक्टर लोग कह रहे। इसका कारीगरी, पूरा मजमा जोर से जवाब दो, किसकी कारीगरी? अल्लाह की। तो उन्होंने आखिरी जमाने में ऐसी बात कही कि नास्तिक हो गए। और मौत कैसी आई आपको मालूम है? खुद को अटैक आया, खुद ड्राइविंग कर रहे थे अपनी गाड़ी की, बंबई ही में, और खुद हॉस्पिटल पहुंचे, कोई दूसरी हॉस्पिटल, मगर उस हॉस्पिटल में उनको कोई जानता नहीं था। अटैक इतना हाई था, बातचीत चालू थी उनकी, मगर वो बोल नहीं पाए कि मैं डॉक्टर नीटू मांडके हूं। वो इतनी तकलीफ में थे। और उनके लिए कि भाई डॉक्टर नीटू मान के, अगर वो इतना कहते, मगर उनको होश नहीं था कि वो अपना ये बता सकते। इतने में कि कोई आम आदमी होगा, तो वो हॉस्पिटल के लोगों ने काम करने में देर की, इसमें इतना खतरनाक अटैक आया कि वहीं इंतकाल हो, कोई पहचानता भी नहीं। इंसान कुछ भी बड़ा बन जाए, जोर से बोलो, बेशक बोलो, इंसान बंदा ही बंदा, हाँ कुछ नहीं। हार्ट स्पेशलिस्ट थे और 10,500 ऑपरेशन किए, आखिरी जिंदगी में नास्तिक हो गए। ये अंजाम हुआ बेचारे। अल्लाह हमें ईमान पर मौत अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, मौत जो मोमिन के लिए अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, ये मौत बुरी चीज नहीं, मोमिन के लिए। फरमाया अल मौतु तुहफतुल मुमिन, मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, हदिया है। कुरान पाक में अल्लाह ने 2 किस्म की मौत बतलाई, 2 काइंड ऑफ डेथ। मौत 2 किस्म की, एक मोमिन की मौत और एक गैर मोमिन की। जो एक अल्लाह पर ईमान रखता है, कयामत के दिन पर ईमान रखता है, फरिश्तों पर ईमान रखता है, अल्लाह की किताबों पर, कुरान पाक पर ईमान रखता है, जन्नत और जहन्नम पर ईमान रखता है, उसकी मौत। फरमाया अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, तो अपने रब के पास चली जा खुशी खुशी।
अल्लाह मोमिन की रूह को डायरेक्ट बातचीत करते हैं जब हमारी रूह निकलने का वक्त होता है। बदन से बाहर निकालते हैं उससे पहले पहले अल्लाह बातचीत करते हैं, तू निकल मोमिन के बदन से और खुशी खुशी चली जा अपने रब के पास। यरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अब ध्यान दो जरा, मोमिन की रूह निकलने के बाद फौरन कहा सीधे अल्लाह के पास चली, और कहा जहां मेरे नेक बंदे इंतजार कर रहे हैं, वदखुली जन्नती, और जोर से बोलो भाई कहां दाखिल हो जा, जन्नत में, मेरी जन्नत में आ जा। मोमिन की रूह को कहा, कितनी इज्जत, अल्लाह अकबर। आपका बदन मिट्टी में पड़ा है, कनेक्शन दोनों का बाकी रहेगा। बर्फबारी गिरी कश्मीर में, मगर ठंड हरणगाम में हो रही, कनेक्शन बाकी। बर्फ वहां है मगर यहां की आबो हवा से उस आबो हवा को कांटेक्ट बाकी रखा है। अल्लाह फरमा रहे अगर रूह जन्नत में है, बोलो जोर से इंशाअल्लाह मोमिन का बदन भी जन्नत में मजा उड़ाए, कनेक्शन बाकी। इसलिए सही हदीस में है कि जो नया मुर्दा जाता है और उनकी रूहें आपस में मुलाकात करती है तो पूछते हैं कि फुला गांव के आदमी का हाल क्या है, तो हदीस में है वो जवाब देते हैं उनका तो पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया, वो तो आ चुके हैं। तो कहा हमको खबर नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये नए आने वाले खबर देते हैं उनको। और ये सवाल पूछने के बाद दूसरा सवाल हदीस में है, आप उलमा से पूछ लो। पहला सवाल मुर्दा मुर्दे को पूछता है, पुराने वाले को, पुराने वाला पूछता है नए आने वाले को कि हल कामत कयामत, क्या कयामत कायम हो गई। अल्लाह अकबर। यानी हर मुर्दा नए मुर्दे आने वाले को सवाल करता है कि क्या कयामत कायम नहीं। हदीस में है हर कब्र में सोने वाला इंतजार कर रहा है कि कब कयामत कायम हो जाए और अल्लाह जन्नत में ले जाए बदन के साथ। और आज हम कयामत का नाम लेना पसंद नहीं करते। मुसलमान अपनी मौत का नाम लेना पसंद नहीं करते। मौत को सिर्फ याद करना है, मांगना नहीं। जोर से बोलो भाई, मौत को क्या करना है? किसी की मौत से अपनी मौत को याद करना है कि एक दिन मेरी भी आने वाली, मैं इससे पहले तैयारी कर। कब्रिस्तान जाना है बार बार, वहां से जाकर आखिरत की फिक्र पैदा होगी, मौत याद आएगी। यहाँ बड़ी बड़ी मूछ वाले सोए हैं, कितने खूबसूरत मर्द और औरत सोए हैं, तो मेरी क्या हैसियत है, मुझे भी नेक अमाल की तौफीक होती है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ूरुल क़ुबूर, कब्रिस्तान जाया करो, फ़इन्नहा मुज़क्किरतुन लिल आखिरा, वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाने वाली है। और अभी साइंस ने इस पर प्रूफ कर दिया। जितने लोग कब्रिस्तानों से निकल रहे हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा रिसर्च किया इस पर कि जो लोग कब्रिस्तानों से निकल रहे थे, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी, उनको पकड़ के उनके दिमाग का डीएनए लिया मशीनरियों से, पूरा मशीन बिठा देते और पूरा कैमरा अंदर से कैच करता है दिमाग के अंदर क्या क्या ख्याल चल रहे हैं। तो साइंस वालों ने कहा कि हमने उसको कंप्यूटर पर लिया तो देखा कि जितने लोग कब्रिस्तानों से निकले उनके दिमागों में अच्छे काम करने के ख्याल चल रहे थे। सदक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कोई भी कब्रिस्तान जाए, कहा उनके दिमाग से जो डीएनए रिपोर्ट निकाली तो उनके दिमाग में कब्रिस्तान से जब निकले तो अच्छे काम करने के ख्याल चल रहे थे। पूरा मजमा बोलो बेशक हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया ना, कब्रिस्तान जाओ आखिरत की फिक्र पैदा हो, नेक अमल की तौफीक हो। और जो बाजारों में बैठे थे उनको पकड़ के डीएनए लिया तो कहा कि उनके दिमागों में बुरे बुरे ख्यालात चल रहे। कब्रिस्तान और बाजार देखो, फर्क देखो आप। मगर हमारा यकीन कमजोर है, ईमान मजबूत करने की जरूरत है।
मैंने अपने बुजुर्गों को देखा, वो जितनी मौत को याद करते थे अल्लाह ने उनको बहुत लंबी उम्र अता फरमाई, कभी वो जल्दी मरे नहीं। दिल्ली में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब थे, मौत को बहुत याद करते थे, उनकी किताबों में मौत और कयामत का जिक्र बहुत होता। 100 बरस की उम्र, बोलो भाई कितने, पिछले रमजान में इंतकाल हुआ। यहाँ हरियाणा में मौलाना इसहाक साहब थे मेवात में, 107 बरस की उम्र। अभी पाकिस्तान में एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, 140 साल की उम्र, बुखारी शरीफ का दर्स देते थे। अल्लाह ताला को मालूम है मेरा बंदा मौत के जरिए मेरी मुलाकात की तमन्ना करता है तो और उम्र में बरकत अता फरमाता। मौत और कयामत का जिक्र अपने घरों की मजलिस में होगा तो बोलो जरा जोर से, बेशक दिल में नूर पैदा हो। फिर तो कोई काफिर करेगा मौत और कयामत का जिक्र? वो तो दुनिया ही को जन्नत समझता है। मौत अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, इसलिए जो मुसलमान नहीं और फिर मर जाए तो उनके बारे में कुरान में क्या कहा? फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द वमा कानू मुनज़रीन। कभी आसमान भी नहीं रोया उनकी मौत पर, और जोर से बोलो कभी जमीन भी उनकी मौत पर रोई, गैर मुस्लिम की मौत। कुरान में, कुरान पाक की इस आयत से मालूम हुआ, जरा जोर से बेशक बोलो तो आपका ईमान मजबूत कहलाए, मोमिन की मौत पर आसमान भी रोता है और जमीन भी रोती है, क्यों? मुसलमान था। उलमा ने लिखा है भाई आसमान जमीन मोमिन की मौत पर क्यों गम करता है, क्यों रोता है? कहा जमीन के जिन टुकड़ों पर नेकियां करता था वो टुकड़े सूने पड़ गए इसलिए जमीन रोती, और आसमान के जिन दरवाजों से उसकी नेकियां ऊपर चढ़ती थी वो दरवाजे बंद हो गए इसलिए आसमान भी रोता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये मोमिन का मकाम। इसलिए शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह, जिनका मजार दिल्ली में, हमारे सारे उलमा की सनद, पूरे एशिया भर के उलमा की सनद हदीस की शाह वलीउल्लाह तक जाती। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। दिल्ली में मेहदियान के कब्रिस्तान में उनका मजार है। शाह वलीउल्लाह साहब अपनी मारकतुल आरा किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में मिशकात के हवाले से हदीस नकल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन जब मरता है और गैर मोमिन मरता है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। पूरी हदीस है कि जो मोमिन नहीं, अगर वो मर गया तो कयामत तक 99 सांप उसको दस्ते और काटते रहे। और हदीस में है मोमिन को इस किस्म का कोई सांप नहीं काटे। हदीस है मिशकात शरीफ, 99 सांप। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हदीस की मैं शरह लिखने बैठा दिल्ली जामा मस्जिद। दिल्ली जामा मस्जिद के नीचे अभी एक मस्जिद निकली, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, वो शाह वलीउल्लाह की असल मस्जिद थी जहां वो दर्स देते थे। और यहां वो रात का क़याम करते थे दिल्ली जामा मस्जिद। तहज्जुद पढ़कर फारिग हुए और पेंसिल और नोट लिया, कागज, और इस हदीस की शरह लिख रहे 99 वाली का दुआ मांग रहे अल्लाह से कि अल्लाह तू सब इल्म खोल रहा, ये 99 का जिक्र क्यों आया, 100 क्यों नहीं, 98 क्यों नहीं, 101 क्यों नहीं, 111 क्यों नहीं, ये 99 इतनी तादाद सांप काटेंगे गैर मोमिन को जो मोमिन नहीं। ये अल्लाह इस हदीस का इल्म मेरे सीने पर खोल दे। का मैंने बड़ी बड़ी पिछली शरहें देखी, किताबें, वहां लिखा वल्लाहु आलम बिमुरादी, अल्लाह इसकी मुराद को बेहतर जानता है। सबने कलम छोड़ दिया, कहा मैं रात का अंधेरा है, तहज्जुद का वक्त है, दिल्ली जामा मस्जिद है, गैब से इस कोने से आवाज है। बड़े साहिबे करामात बुजुर्ग थे,
गैब से आवाज आई, ए वलीउल्लाह 99 का इल्म पूछते हो, पहले हमारे सवाल का जवाब दे दो कि अल्लाह के नाम कितने हैं। जोर से बोलो भाई कितने हैं। इस तरह जवाब दिया अल्लाह ताला। शाह वलीउल्लाह साहब फरमा रहे हैं, जब गैब से आवाज आई तो मैंने जवाब दिया कि अल्लाह के 99 नाम है। फरमाया गैर मोमिन अल्लाह के हर नाम का इनकार करता है तो एक एक नाम के इनकार पर अल्लाह ने एक एक सांप मुसल्लत कर दिया। और मुसलमान जोर से बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह के हर नाम पर ईमान लाता है, इसलिए उसको कोई सांप नहीं काटता। ये थे शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह। इसलिए हदीस में आता है, ये याद रखो, जिंदगी भर का कोई तावीज लेने जाने की किसी के पास जरूरत नहीं। कसम खुदा की चंद दिन में अपनी आंखों से देख लो, आपके सर पर कर्ज हो, बीमार हैं आप, आपको कोई और परेशानी है, रोजाना हदीस कुदसी में है, कुरान के बाद हदीस का सबसे ऊंचा दर्जा, रोज अपने लिए रोजाना अल्लाह के 99 नाम पढ़कर दुआ मांगेगा। अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खा के फरमाया है, मैं उस बंदे की इसको पढ़ने के बाद दुआ जरूर कबूल करके देखो आप, करके देखो आप। मगर एक दिन किया, एक दिन छोड़ दिया नहीं चले, रोज करो एक बार। भाई बोलो ने करोगे इंशाल्लाह। कोई भी मसला हो, बस अच्छा होना चाहिए, हलाल, हराम के लिए दुआ कबूल नहीं होगी। औलादों की शादियों के लिए दुआ मांगो, औलादों को कहो पढ़ के दुआ मांगो, चंद दिनों में अल्लाह ताला काम कर देता है। कहने का मंशा यह है, मोमिन की मौत अल्लाह की तरफ से तोहफा है, हदिया है। आज यही मौत का तस्करा हम अपनी मजलिसों में करना ही नहीं चाहते। बस हंसना हंसना, कूदना, नाचना, गाना, जीनाकारियाँ, शराब, जुगार, मोबाइल, होटलें, बस यही धंधे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। जिन जिन मजलिसों में मौत का तज़किरा नहीं होगा, उन मजलिसों में कभी नूर पैदा नहीं होगा। समझ लीजिए आप, जिन मजलिसों में आखिरत के क़यामत के तज़किरे नहीं होंगे, उन दिलों में कभी नूर पैदा नहीं होगा। मैं अर्ज ये कर रहा था आप हजरात के सामने, मौत हर हाल में आनी। मगर एक बात बताऊं, कुरान में है ये बात, कुरान के सिवा कोई नहीं समझा सकता। अभी किसी जगह आग लग जाए, अल्लाह न करे, और हम उस जगह पर हैं, जोर से आग लगे, हम उस घर में हों, अल्लाह न करे, पूरा मजमा जवाब दो, वहां खड़े रहेंगे कि भागेंगे? भाई बोलो ना, भागेंगे बचने के लिए। बम धमाका हुआ, भागेंगे। एक्सीडेंट हुआ, भागेंगे बचने के लिए। मौत से इंसान भागता है। कुरान कहता है तफिर्रून में, जिस मौत से तुम भागते हो वही तुम्हारी मुलाकात करके रहेगी। कुरान ने क्यों कहा ये बात कि इंसान नेचुरली तौर पर मौत से दूर भागता है। अभी साइंस वालों ने ये जो बात कुरान ने कही, उसको मैं साबित करना चाह रहा हूं। कुरान ने ये बात 1500 साल पहले बार बार कही कि तुम इससे भागते हो, प्यार नहीं करते थे, जैसे खाने से प्यार करते हो। टाइम हुआ, आयशा, फातिमा, खावानु का हमरे के नहीं, फौरन पीना, सोना, इंसान दौड़ेगा बिस्तर की तरफ, जल्दी सो जाओ। पेशाब जाना, इस्तिंजा जाना, जल्दी से मैं तकलीफ से बाहर आ जाऊं। बीमार हो गया, जल्दी दौड़ेगा डॉक्टर के पास, कहीं मर न जाओ, खुद दौड़ेगा, जल्दी ले जाओ भाई मुझे। शादी करना, भागेगा नहीं, दौड़ेगा। आपने सोचा कभी इस मसले पर? मगर एक मौत ही ऐसी चीज है, जोर से बोलो भाई, जिससे इंसान क्या करता है? कुरान कहता है तफिर्रून में। मालूम है आपको, ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने दिमाग में खाने बनाए, दिमाग में छोटे 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 खाने बनाए, बॉक्स बनाए। खाने की मोहब्बत, पीने की मोहब्बत, सोने की मोहब्बत, शादी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, वाइफ की, हस्बैंड की, रिश्तेदारों की, खेती बाड़ी की, बिजनेस की, पैसों की, हर एक का खाना बनाया। कुरान कह रहा
और हर खाने में नाम रखा है कि ये इसका, और फरमाया जब वो चीज़ आएगी तो इंसान दौड़ेगा। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में कि मैंने खाना नहीं रखा तो मौत का नहीं रखा। पूरा मजमा जोर से बोलो, मौत का खाना दिमाग में रखा क्यों? इम्तिहान के लिए, एग्जाम। अगर ये खाना भी रखा होता ना, मौत का खाना रखा होता तो और आदमी अल्लाह का वली बन जाता, कुदरती बन जाता अल्लाह का। और जो असल मकसद है परीक्षा, एग्जाम, इम्तिहान, कसौटी, वो मुकम्मल नहीं होती। अंदर जो ये खाना रख दिया होता मौत का, भाई जोर से बोलो ना, हर आदमी क्या बन जाता? जोर से बोलो ना, हर आदमी क्या बन जाता? वली बन जाता, नेचुरली बन जाता खुद। और जो मकसद है इम्तिहान कि कौन अपनी मेहनत से मौत को याद करके आखिरत की फिक्र करता है, इसलिए मौत का खाना ही नहीं रखा। और अभी साइंस वालों ने 1500 साल बाद तहकीक की, मेरा तो मुताला है, अभी 1500 साल बाद पहुंचे कि यहां हर खाना है अंदर, हर खाना। भाई जोर से बोलो सब मिलकर, मगर मौत का खाना, इसलिए इंसान मौत से भागता है। 1500 साल बाद पहुंचे और हमको घर बैठे हलवा दिया है, उसको देखने के लिए भी तैयार। गुजराती तर्जमे छपे, गुजराती तफसीरें छपी, मगर किसी को फिक्र नहीं होती कि कुरान को समझे। हज़रत मुफ्ती शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मारिफुल कुरान गुजराती में 8 जिल्दों में छप गई, तो बहुत खूबसूरत छपी, टंकारिया वालों ने छपाई, मगर कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह के कलाम में क्या लिखा। पिछले हफ्ते डॉक्टर किरीट करके गुजरात मित्र चर्चा पत्र में आया था, डॉक्टर किरीट नाम डॉक्टर है, उन्होंने लिखा कि कुरान की आयतों का तर्जमा हमारे पाठ्य पुस्तकों में जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो हर इंसान को पढ़ाना चाहिए, अल्लाह के घर में बैठा। और नीचे लिखा उन्होंने, जब मजमून पूरा किया ना, तो लिखा कि मेरे दिल को जो असर हुआ है कुरान से वो किसी और किताब से नहीं हुआ, मैंने कुरान को पढ़ा है, ये लिखा है उन्होंने। पिछले हफ्ते ही गुजरात मित्र चर्चा पत्र में आया है, देख लो। गीता के बारे में भी लिखा है कि गीता में वो भी हो सकता है किसी ज़माने में अल्लाह की किताब रही। हमारे उलमा का कहना है नबियों पर, पिछले नबियों पर ना, क्योंकि उसमें भी तौहीद की बात जगह तालीम मिल रही है। बाद में ये किताबें बदल गई और शिर्क अंदर दाखिल हो गया, जैसे इंजील में भी है, बाइबल में बहुत अलग अलग बाइबल हो गई। अगर कोई किताब पाक और साफ है तो बोलो जोर से, बेशक अल्लाह की किताब कुरान पाक इन कमियों से पाक है। मगर हम पढ़ते, ये वजह है अल्लाह ताला ने मौत का खाना रखा नहीं। अब क्या करना है, मौत को याद कैसे करेंगे? उलमा के पास बार बार बैठना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत से याद करना पड़ेगा, मांगना नहीं कि अल्लाह मौत दे दे, ना ना ना। कोई खतरनाक बीमारी भी आ जाए जो बर्दाश्त न कर सके तो भी मौत मांगने का हुक्म नहीं, ये मांगना है अल्लाह अगर मेरे लिए मौत बेहतर है तो मौत अता फरमा, जिंदगी बेहतर है तो सब्र अता फरमा, ये मांगने का हुक्म नहीं। मौत को सिर्फ याद करना है। जानवर मर जाए तो भी आदमी के भी मखलूक है, ये मर गई एक भी दिन मैं भी मर गया, उससे आखिरत की फिक्र पैदा होती। मौत अल्लाह का अटल फैसला है। नबियों को मौत आ गई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, हम और आप क्या चीज। अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमा, और वहां जाने से पहले पहले वहां जैसी अल्लाह को जैसा मंजूर है, पसंद है, वैसी तैयारी की अल्लाह तौफीक अता फरमा। मैं ये अर्ज कर रहा था मुसलमानों, मौत से मफर नहीं। आज इसी मौत के से बारे में हम और आप भाग रहे हैं। मैंने बहुत कीमती बात बताई, मुझे बताओ आप दूसरों तक पहुंचाओगे ना इंशाअल्लाह। मौत को याद करना पड़ेगा, कुदरती याद नहीं आए। आलिमों के पास बैठना पड़ेगा, तालीम में बैठना पड़ेगा, दीन के हलकों में बैठना पड़ेगा, लोगों की मौत से सबक लेना पड़ेगा, खानकाहों के बुजुर्गों के पास बैठना पड़ेगा, उलमाए हक की किताबें पढ़ना पड़ेगी, कुरान को समझना पड़ेगा, तो आदमी ऊपर उठकर याद करके आखिरत की फिक्र पैदा करे। इसलिए लोग मौत का नाम लेना ही पसंद नहीं करते। याद करने से उम्र में इजाफा होता, बरकत होती।
मौत और कयामत का तज़किरा नहीं होगा तो उम्र में बरकत नहीं। आज का मुसलमान देखो, मैं 2007 से कयामत की निशानियों पर बोल रहा हूं, मुझे 15 बरस हो गए। सबको खबर है कि जो मौलाना कह रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है। अभी अपने घरों में इसका तज़किरा करने पर मंजूर नहीं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होंगे। मालूम है कि सब सच्ची चीजें हैं, एक भी गलत नहीं। कितने उलमा ने किताबें लिखी, बड़ी निशानियां शुरू हो गई। हरम के इमाम आवाज दे रहे हैं अरफात के मैदान में, वल्लाही अल उम्मा कद इख्ततमत अशरातुस साअल कुबरा तकरीबन वल उम्मा गाफिलतुन व नाइमतुन, कि अल्लाह की कसम क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो गई और उम्मत गफलत में सो रही। हरम के इमाम शेख माहिर मोइकली का खुतबा इंटरनेट पर जो लॉकडाउन से पहले अरफात के मैदान में दिया, ये उनके अल्फाज। एक अरब आलिम की किताब आई, जब दुनिया रेजा रेजा हो जाएगी, अरबी किताब है, उसका तर्जमा हो गया। उसमें सब क़यामत की निशानियों ही का जिक्र है। रियाज जो सऊदिया की राजधानी है, वहां से किताब आई इतनी मोटी, शेख यूसुफ अल वाबिल की, अरब के बहुत बड़े हदीस के आलिम हैं, उन्होंने किताब लिखी अशरातुस साअ, मेरे पास है क़यामत की निशानियां। वो कह रहे बड़ी निशानियां शुरू हो गई और उम्मत उसका तज़किरा करने तैयार। आप गैर मुस्लिमों को क्या कलमा पढ़ाओगे? ये तो आखिरी ज़माना है, अब लोगों को कहना पड़ेगा कि क़यामत करीब आ गई, ईमान में दाखिल हो जाओ अगर जन्नत में जाना है। आखिरी ज़माने में जिसको ले जाना वो ले जाओ, आखिरी ज़माना, बड़ी बड़ी नेकी कर लोगे, आपके हाथ पर कोई ईमान ले आए। उन्हें बताओ कि धरती कम हो रहे हैं, टाइम में से बरकत उठा ली गई, बगैर मौसम के बारिशें हो रही हैं। अभी आपके गुजरात में हुई, इधर महाराष्ट्र में हुई बेहिसाब बारिश, अभी जिद्दा में हुई, जिद्दा में मक्का जिद्दा रोड टोटल बंद हो गया था, सैलाब, 2 आदमी मर गए, बेहिसाब नुकसान हुआ, गाड़ियां खींचकर कहां दरिया में डाल दी गई। ये सब चीजें हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म, जीनाकारी, आप जरा सुनते जाओ ध्यान से, और सूद और ब्याज के कारोबार आम हो जाएंगे। फबादहा सनवातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और धरतीकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाएंगे। मैं 2007 से कह रहा हूं, जब रोजाना 10 धरतीकंप होते, अभी 200 के ऊपर जा रहे हैं। अभी देखा, मैं मोबाइल देख रहा था, 180 के करीब, अभी 8:30 पौने 9 बजे हो गया, आज की खबर है, आज की 200 के ऊपर। 12 बजे रिकॉर्ड पूरा होता है और फिर 12 बजे से 24 घंटे का रिकॉर्ड शुरू होगा। 200 झटके आ रहे हैं। अभी 4 बजे हिमाचल प्रदेश में हुआ 3.4 का, और सुबह में आज अफगानिस्तान में हुआ 4.5 का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास दीन दुनिया ऑफिस का नंबर रहना चाहिए, दीन दुनिया ऑफिस का, हर मुसलमान के पास। इसलिए रखो ताकि आप उम्मत को जगा सको, उसको शेयर करो। उम्मत सो रही है, उम्मत गफलत में सो रही है। आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितने जलजले हो रहे हैं रोज। अभी इंडोनेशिया में हुआ 10-15 दिन पहले, 250 आदमी मारे गए। भाई इतना बड़ा मजमा बैठा है, कोई आदमी जिसने पेपर पढ़ा है जरा जोर से जवाब दो ने, भाई हुआ कि नहीं हुआ? 250 आदमी मारे गए, 2000 आदमी जख्मी हुए। 2 महीने पहले अफगानिस्तान में हुआ था, 2000 आदमी मारे गए, 2500 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ के फेंक दी और 5000 आदमी जख्मी हुए थे 2 महीने पहले। आज वापस 4.3 का हुआ, अफगानिस्तान में हुआ। और गुज़िश्ता कल मैं अहमदाबाद में था, ईरान और दुबई में 5.6 के 2 झटके आए और लोग भागम भाग कर रहे थे, भागम भाग। हमारे ये वांसदा इलाका धर्मपुर, कितने झटके आ रहे हैं, या नावल तक पूछ लो आप, 2 पॉइंट के कितने झटके आ रहे हैं। मौलाना आ रहे हैं यार।
काठियावाड़ में आ रहे हैं, सौराष्ट्र में आ रहे हैं, भावनगर आ रहे हैं, जामनगर में आ रहे हैं, कच्छ में आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं। 1.5 बरस पहले पूरा गुजरात हिलाया था, 3:45 बजे पूरा गुजरात हिला दिया। कैसा खतरनाक झटका था, पूरी धरती कांप रही। अभी दिल्ली में हुआ परसों, उससे 1 हफ्ते पहले दिल्ली में 2 बार झटके आए, 7 राज्य हिलाया अल्लाह ने, 7। और उसी टाइम पर चाइना में भी हुआ और पड़ोस के मुल्क नेपाल में हुआ, 6 आदमी मारे गए थे। 2 महीने पहले कुवैत में आया, दुबई में 2 आए, मक्का मदीने के बीच अलबहा शहर है और नजरान, 2 झटके वहां, और झटके मक्का मदीने में सुनाई दिए। अल्लाह के बंदो जागो, पूरी धरती ऐसे कांप रही और हम लोग गफलत में सो रहे। 200 झटके कोई छोटी मोटी चीज है? अल्लाह ताला ने अलार्म दे दिया कि दुनिया मेरी है, ये जमीन मेरी है, उसका आखिरी दिन है। उससे पहले पहले मैं इतना रहीम और करीम हूं कि मैं तुमको बतला रहा हूं, टाइम दे रहा हूं। मैं चाहता तो अचानक कयामत की निशानियां न बताता और अचानक कयामत खड़ी कर देता और तुमको तौबा की भी तौफीक न होती। बोलो जोर से, बेशक वो रहीम और करीम है कि नहीं? तो छोटी निशानियां भी बताई और मैं आपको 15 बरस से बतला रहा हूं। 15 बरस हो गए, 2007 से शुरू किया मैंने, और सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं, इससे आगे कोई कयामत करीब आ रही। टाइम नहीं बताया कि फला तारीख को आ रही, वो तो अल्लाह को खबर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बतलाया अल्लाह ताला ने। फरमाया उसके बाद जलजलों की लाइन शुरू। फरमाया इदब तलातिल अर्द बिल मासी, जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत उठा लेगा। असनतु कश्शार, 1 बरस महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में, दिन घंटे में, घंटा मिनट में, और हदीस में मिनट माचिस की चिंगारी की तरह निकल जाए। आप आइंदा शनिचर को मुझे याद करना, आपको ऐसा लगेगा 1 दिन की तरह गया, 1 दिन की तरह। अभी रमजान, कल इंग्लैंड में एक आदमी से बातचीत हो रही थी, मौलाना का आप प्लेन में बैठ रहे थे, इंग्लैंड से बाहर निकले, आपने कहा मेरा सामान पास हो गया और मैं बैठने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके यहाँ इफ्तार का वक्त हो जाए, यहाँ पता नहीं चलेगा, तो आप ज़रा इफ्तार का वक्त कह देना, मैं इफ्तार कर लूँगा फ्लाइट में। उनका फ़ोन आया, आज उनसे बातचीत हो रही थी। कहा 8 महीने हो गए? 8 महीने? ऐसा लग रहा है कि 8 हफ्ते हुए। आज ही बात हो रही। आप सोचो, टाइम में बरकत। पूरा मजमा जवाब दो भाई, टाइम में बरकत है? उठा ली अल्लाह ने, इतना फास्ट टाइम जा रहा है और हम गफलत में सो रहे। शेख माहिर मोइकली बहुत बड़े मुहद्दिस हरम के इमाम हैं, वो अरफात के मैदान में कह रहे हैं कि बड़ी निशानियां शुरू हो गई। ये इतना बड़ा धुआं निकला 2010 में आइसलैंड में, पूरा यूरोप, अमेरिका, फ्रांस टोटल उसकी पकड़ में था, टोटल पूरा सब बंद हो गया। 80% फ्लाइट दुनिया भर के बंद हो गए थे, पूरी दुनिया भर के एयरपोर्ट बंद हो गए। यूरोप, अमेरिका, फ्रांस टोटल बंद, पार्लियामेंट भी बंद थी 10 दिन। इतना डेंजर धुआं अल्लाह ने निकाला। 25वां पारा उठाओ, सूरह दुखान आयत नंबर 10 देख लो आप, कि धुआं निकलेगा बड़ी निशानियों में। अब कौन सा धुआं? कुछ लोग अंदर अंदर बातें करते हैं कि अपन हूँ खबर के मौल साहब जी के रोज धुमाड़ो छे। तो फिर मैं उसका जवाब देता हूँ, अब तेरे दिमाग में जो धुमाड़ा है उसके साथ अल्लाह ताला लिख कर भेजेंगे कि आप पेलो छे जे 25वां सिपारा में छे। आप देखो तो सही, कुर्बे कयामत में हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 धुएं निकलेंगे। एक हुजूर के ज़माने में हो गया मदीने पाक में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो 1 दिन के लिए निकला, और फरमाया जो खतरनाक होगा सूरह दुखान में, बड़ी निशानियों में, वो कुर्बे कयामत में होगा। ये इतना बड़ा धुआं निकला और उम्मत गाफिल सो रही। एक हवाई जहाज कंपनी को रोजाना $200 मिलियन का नुकसान था। आपके कंप्यूटर फेल हो जाए, कंप्यूटर, इस कदर नुकसान हुआ है। यहाँ मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, अमेरिका में शादियां हो रही थी, तो यहाँ से गुलाब मंगवाए थे। ये अशरफ भाई ने, इंग्लैंड वाले बैठे हैं, इनको बुरा नहीं लगे, इनका गुलाब नाक में भी घुसा दो ना तो भी खुशबू नहीं आती। ब्रेडफोर्ड गया था मूसा भाई की दुकान, उनका रोड पर गुलाब गवर्नमेंट ने डाला, रोड पर। मैंने मूसा भाई को कहा, मूसा भाई बिल्कुल खुशबू नहीं, यहाँ का गुलाब तो देखो, आप बाहर से जाओ ना तो खुशबू महकते नहीं, रात रानी का तो पूछो ही मत बात, वो घर की रानियां तो उससे ज्यादा खुशबू मारती।
स्प्रे छांट रही अब तो, स्प्रे, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, औरतों के लिए हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत है उस औरत पर जो खुशबू लगाकर बाहर निकले। आपको अपने घरों को खुशबूदार बनाने की इजाजत है धुनी वगैरह से या खुशबू से, औरत को लगाने की, पूरा मजमा जोर से बोलो, इजाजत नहीं। इल्ला ये कि कोई मुफ्ती से पूछो, कोई मजबूरी में आपको इजाजत दे। अर्ज करने का मंशा ये है, मनमोहन सिंह की सरकार से अमेरिका ने गुलाब खरीदे थे और यहां बंबई, दिल्ली और बेंगलोर के एयरपोर्ट से ये रवाना हो रहे थे। 10 दिन तक रोजाना इंडिया गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपए का नुकसान था, 500 करोड़ का। 10 दिन तक वो गुलाब सड़ गए। इतने बड़े बड़े नुकसानात हुए ये धुआं निकलने से, और उम्मत गफलत में सो रही। और 3 बड़े जलजले हो गए। आप अखबार पढ़ो, अब अल्लाह ताला के कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि क़यामत से पहले फरिश्ते तुम्हारे घर के दरवाजे पर 10 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह टिक करके जाएगा कि एक हो गई दूसरी हो गई। ऐसा है कहीं कुरान में? फरमाया आलिमों के पास बैठो, वो तुम्हें बतलाएंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। भाई ईमानदारी से जवाब दो ना, मैं जो कह रहा हूं सब मिलकर जोर से बोलो, हो रहा है नहीं हो रहा है? आप देखो जरा, बस मैं इतना ही कहता हूं तो लोग भड़कते हैं। क़यामत करीब आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में, इधर ध्यान दो, बुखारी शरीफ में ये उंगली मुबारक और अंगूठा मुबारक साथ किया था साहबा के सामने। फरमाया ये दोनों की चमड़ी कैसे एक दूसरे के साथ है। हुजूर ने फरमाया मैं और क़यामत इतना करीब, इतना, यानी अब मेरे और क़यामत के बीच में कोई नबी नहीं आएगा, इतनी करीब है। तो अभी उम्मत गफलत में सो रही। 3 बड़े धरतीकंप हो गए, जो बड़ी निशानियों में, कि धरतीकंप तो रोज होते हैं, मगर बड़े धरतीकंप के जमीन फाड़ेंगे और जिंदा इंसान को दफन कर देंगे। ये जो जापान में 2011 में हुआ, 10 निशानियों में 1.5 लाख आदमी मारे तकरीबन, और 20,000 के करीब आदमी आज तक लापता है। गवर्नमेंट अखबार में आया था कि 20,000 आदमी का पता नहीं। अब आप अखबार पढ़े, हर अखबार में लिखा हुआ है। आप कुरान हदीस पढ़ाते हैं कि खस्फ होगा जिसमें लोग ज़मीनों में डांट दिए जाएंगे, तो उनका पता भी नहीं होगा, हदीसों में आता है। अब हम लोग पढ़ाते हैं और पेपर में जब आएगा कि ज़लज़ले में ऐसा हुआ, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसमें खस्फ हुआ। और 32 मुल्कों में झटके हुए थे। जापान में जब हुआ ना, मैं बम्बई में तकरीर कर रहा था बोरीवली में, और बाहर निकला और कहा जापान में खतरनाक ज़लज़ला, हमारे आदमी सबके फ़ोन बने और कुछ पता नहीं क्या हुआ है। ये बलेश्वर के लड़के हैं, नवापुर के लड़के हैं, उनका फ़ोन आया कि दुआ करें बहुत खतरनाक ज़लज़ला हुआ। मैं जैसे जुमा पढ़ा के बाहर निकला और ये खबर आई, उसके झटके सूरत तक में महसूस हुए थे, जापान के झटके। और अणु मठक जो था ना, ऐसा उड़ाया अल्लाह ने उसको कि 5 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर जब घूमने गया तो उन लोगों को यही पता नहीं था कि हमारा अणु मठक कहां, इस कदर तबाह कर दिया। मगर कोई समझने के लिए तैयार, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो उम्मत को जगा रहे हैं, डराते नहीं। लोग को ऐसे बात करते हैं कि मौलवी साहब वो भी उड़ा हुआ है, डराते नहीं, जगाता हूं। जोर से बोलो भाई, क्या कर रहा हूं? जगा रहा हूं। सोने वालों को जगा रहा हूं कि जाग जाओ, तैयारी करो, अपनी बिजनेस भी करो, खेती बाड़ी भी करो, शादियां भी करो, हर चीज को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करो, अल्लाह राजी हो जाए। आखिरी जमाने में गैर मुस्लिमों तक बात पहुंचा दो कि आखिरी जमाना है, और कह दो कि दुनिया अल्लाह की है, किसी इंसान की नहीं, अल्लाह की मालिकी। अभी ये नवंबर दिसंबर में देखना पेपर में आएगा, हर साल मैं देखता हूँ 12 बरस ये फलां जगह बारिश हुई। हालांकि सर्दी का मौसम, अभी कहाँ बारिश का मौसम, धूम धड़ा के साथ बारिशें होती। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में कुर्बे क़यामत में बगैर बारिश की मौसम शुरू हो जाए, और समझ जाना क़यामत करीब। 2012 में तुर्की का जलजला हुआ, इसमें भी खस्फ हुआ, पूरा यूरोप हिला दिया था। 32,000 आदमी मरे थे, और कह रहे हैं कि 6,000 आदमी गायब है, पता ही नहीं कहाँ। और चौथी निशानी, वल खस्फ फी जज़ीरतिल अरब, अरबस्तान में खस्फ होगा।
जो इराक, ईरान, यमन और सऊदीया में हो गया 2013 में, 2013 में हुआ। 12,000 के करीब आदमी गए, 3,000 आदमी गायब बतला रहे। मेरे व्हाट्सएप पर इराक के उलमा हैं, उसमें कारी हैं, बगदाद, जामिया बगदाद के उस्ताद हैं, शेख हुसैन अल कुर्दस्तानी। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जाके देखो, शेख हुसैन इराक, उनकी क़िरात आएगी। वो कह रहे हैं कि वल्लाही या शेख खलील कलामु का हक़ हो। शेख खलील आपकी बात बिल्कुल सच्ची है। क़द इक़्तरब अस्साअ वल उम्मा गाफ़िलत, क़यामत बहुत करीब है और उम्मत गफलत में। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो ज़लज़ला हुआ था इराक, ईरान, यमन और सऊदीया में, वो इतना ख़तरनाक था कि मेरे कितने दोस्त शहीद हो गए और पता ही नहीं उनकी लाशें कहाँ। मगर कोई समझने के लिए तैयार। अभी 20 किताबें मार्केट में आ गई, नेट पे देख लो आप, दज्जाल के बारे में नेट पे लिखोगे ना, अरबी और उर्दू में 20 किताबें आ गई और सबका खुलासा मैं अभी आपको बतला दूं। उन उलमा का कहना है कि चंद बरस में ही, 2-4 बरस में ही दज्जाल के निकलने की तैयारी। इतने फितने बढ़ गए और वो निकल गया तो इमाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह आसमानों से उतारे और इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा और फिर सूरज पश्चिम से निकल जाएगा और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उम्मत गफलत में सो रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि 40 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत रहेगी। इसका जवाब भी दे दो। 2 हदीसें आ रही, 2 हदीसें, एक में 40 का जिक्र है, एक में 7 का जिक्र है। 7 वाली रिवायत जो है मजबूत है, वो सही मुस्लिम में आई। बुखारी शरीफ के बाद सबसे ऊंची किताब सही मुस्लिम, उसमें है वयम कुतु सबअ सिनीन। बोलो भाई कितने साल रुकेंगे वो? 7 साल। और वो हदीस ज़रा उससे कमज़ोर है सनद के एतबार से, मगर उलमा ने उसका भी जवाब दिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक हदीस में 40 बरस का है और एक में 7 का, कि उतरने के बाद 7 बरस दुनिया में रहेंगे। और 40 का जवाब क्या? तो कहा कि 40 इस तरह के 33 बरस दुनिया में रहकर गए। पूरा मजमा जोर से बोलो, 33 बरस दुनिया में और 7 बरस क़यामत से पहले आएंगे। तो 33 और 7 कितना हो गया? इस तरह 40 उलमा ने उसका जवाब दिया। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह। आप इसी रिवायतें ढूंढोगे तो सुस्ती पैदा होगी, सुस्ती पैदा होगी। जितना कम मानोगे आपकी फिक्र पैदा। अरे मैं तो यूं भी कहता हूं, कयामत कब आएगी, कौन सी तारीख को, पूरा मजमा बोलो, वो किसको खबर है? छोड़ो थोड़ी देर कयामत की खबर, मगर पूरा मजमा जवाब दो। हर जगह से आवाज़ आनी चाहिए, मेरी और आपकी मौत का कोई भरोसा है? बोलो भाई भरोसा है? तो फिक्र आखिरत तो हर वक्त ज़रूरी है। कोई भरोसा नहीं कब मौत आ जाए। कितने जवान जवान लोग क्रिकेट के मैदान में इंतकाल कर जाते। पूरे सूरत का नंबर 1 क्रिकेटर था, रांदेर जिम खाने में खड़े खड़े इंतकाल हो गया। अभी एक नौजवान की मौत आई, डांस कर रहा था, मुस्लिम प्रोफेसर था, डांस करते करते इंतकाल हो गया, चालू डांस में। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कितने एक्सरसाइज करते हैं तो हाइपर हो जाते हैं, हाइपर। एक्सरसाइज भी हद में रहकर करो। ये जिम में जाकर अपने आप को बहुत हेल्दी बनाना चाहते हैं, कई कितने नौजवान हाइपर हुए और उनका प्रेशर बढ़ा, उसी में इंतकाल कर गया। अर्ज करने का मंशा ये है, मैं आपको सिर्फ क़यामत की खबर नहीं दे रहा हूँ। क़यामत करीब है तो ज़ोर से इंशाअल्लाह बोलो, जन्नत उससे ज़्यादा करीब। और फिर अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी देगा जिसमें मौत नहीं, बोलो ना इंशाअल्लाह, जिसमें बुढ़ापा नहीं, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, कमर टेढ़ी नहीं होगी, जन्नत में पेशाब नहीं, टॉयलेट नहीं, बदबू नहीं, बीमारियां नहीं, एक्सीडेंट नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, टेंशन नहीं, फुलफिल पॉइंट, जहां कोई किस्म की तकलीफ नहीं। बस कब्र में सो जाओ, 2 विसल बजेंगे, पहला विसल बजेगा आसमान और ज़मीन ख़त्म, और बोलो ज़रा ज़ोर से, बेशक बोलो, दूसरा विसल बजेगा, सारे मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ये बात, ये दलील इसलिए आखिरी बात कहकर दुआ करा लेते हैं कि इससे ईमान मजबूत होता है। ये दलील से लोग सवाल करते हैं ना कि भाई क़यामत के दिन जिंदा करने का कहा है, तो आज तक कब्र से कोई आया ही नहीं है, जो गया वो गया, अभी तक आया क्यों नहीं है? तो क्या ऑटोमेटिक थोड़ी आएगा वो?
वो अपनी ताकत होती तो बेचारा उठ के नहीं आता, खुद कब्रिस्तान नहीं जा सकता तो यहां कैसे आएगा, दूसरे उठा के ले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कयामत के दिन नहीं, तुम आज कहो तो हरन गांव में 9:45 46 हुई, अभी दुआ के बाद तुम कहो तो सारे मुर्दों को 1 सेकंड में जिंदा कर दो, 1 सेकंड। बेशक बोलो कर सकते नहीं कर सकते, मगर कुरान में ये कहा है कि आज जिंदा करके मैं क्या करूं। अभी उन्होंने ये मस्जिद बनाई 1 करोड़ रुपए की, उनमें मरहुमों का पैसा लगा, उनके रिश्तेदारों का, उनका मशवरा लगा, उनकी दुआएं लगी, उनका वक्त लगा है। उन मस्जिदों में नमाजें हो रही है, भाई बोलो ना मरहुमीन के पैसे हैं कि नहीं? हाँ, अंदर तिलावत हो रही है, दावत और तबलीग का काम हो रहा है, तालीम हो रही है, उलमा के बयानात हो रहे हैं, खानकाहों का निजाम चल रहा है, एहतिकाफ हो रहे हैं, शब कदर की तलाश हो रही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आज जिंदा करके उनको अधूरा सवाब दूं, आज जिंदा करके क्या करूं? उनकी नेकियां तो अभी चालू है। और जोर से बोलो, बेशक जोर से बोलो, धीमे से नहीं, कयामत तक चालू रहेगी। उनकी नेकियां चालू है, आज जिंदा करके क्या करूं? कयामत के दिन उनकी नेकियां पूरी होंगी, लिहाजा उनको जिंदा करने की जरूरत कब पड़ेगी? जोर से जवाब दो सब मिलकर, जोर से बोलो ने भाई, कौन से दिन? कयामत। अल्लाह फरमा रहे कयामत को तो आने दो, वो मेरा मामला है, मैं रब्बुल आलमीन हूं, अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों का मालिक। इसी तरह गुनहगार, चोरी करने वाले, जीना करने वाले, शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले, सिनेमा थिएटर खोलने वाले, हम कहो तो आज इनको भी जिंदा कर दो, वो भी मर गए, मगर आज क्या करूं? अधूरी सजा दूं? वो जो बुनियाद डाल कर गए, आज भी वो गुनाह चालू है, दूसरे लोग कर रहे हैं, उन्होंने उनको तैयार किया है गैंगस्टर पार्टियों ने, आज भी वो गुनाह चालू और कयामत तक चालू रहे, लिहाजा उनको भी जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी कयामत के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है आज पैदा करना बेवकूफी है, और बोलो बेशक कयामत के दिन पैदा करना अक्लमंदी, और सबको एक साथ हिसाब देंगे, सारे अगले पिछलों को एक साथ जमा करेंगे, और 1 सेकंड में, कुरान में 1 ही सेकंड में सबका हिसाब हो जाएगा। कितनी बड़ी जात है, 1 सेकंड हिसाब तैयार होके दे ही देंगे। और वहां जो कामयाब हुआ समझो वो कामयाब होगा। अब जरा जोर से सब मिलके जवाब दो भाई, आज जिंदा करने की जरूरत है? नहीं, कयामत के दिन जिंदा करें। बहुत काम की बातें, मेरा दिल ऐसा कहता है। अल्लाह ताला ने हमारे अशरफ भाई की वालदा की मौत की निस्बत पर, मौत और क़यामत के लिए बहुत अच्छी बातें कहलवा दी। अल्लाह मेरे आपकी हिदायत का ज़रिया बना। 1 घंटे से ऊपर हो गया, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह ताला मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। हमारे अशरफ भाई की वालदा को अल्लाह ख़ास तौर से, इनके वालिद को, इनके रिश्तेदारों को, अल्लाह पूरी उम्मत को अल्लाह खुसूसी तौर पर इसका पूरा पूरा सवाब अता फरमाए। अल्लाह इनकी कब्रों को इसकी बरकत से, नूर से माला माल फरमाए। अल्लाह ऐसी नेक औलादें सबको नसीब फरमाए कि माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप को याद करें। औलाद नेक होगी ना मुसलमान, तो ही आपको याद करे, नहीं तो कोई याद नहीं करेगा। औलादों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम देकर जाओ, नहीं तो पछताओगे। दुनिया ही में आप रोगे। दीनी तालीम से दिल नरम होते हैं, आखिरत की फिक्र पैदा होती है। तो वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आखिरत की, क़यामत की और जन्नत की, ज़रा ज़ोर से बोलो इंशाअल्लाह, ज़ोरदार तैयारी करेंगे। अल्लाह मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे अशरफ भाई और भी बहुत सारे अहबाब इंग्लैंड से आए हैं, उनके मरहुमीन के लिए भी दुआ की जाए। हमारे ये सब अहबाब आए हैं, अल्लाह इनके सफ़र को आसान फरमाए। हमारी इब्राहिम भाई रावत भी आए हैं, उनके वालिद भी मरहूम थे, बेचारे बड़ी मोहब्बत रखते थे। अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सबके नाम याद नहीं, मगर तमाम के नाम, मरहुमीन के नाम से दुआ करता हूँ, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। मेरी वालदा के लिए भी दुआ करें जो पिछली रमज़ान में इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे, उनसे राज़ी हो जाए। ज़ोहरा बाई मूसा धोरा जो बीमार है,
उनके लिए दुआ की जाए, वो बहन बीमार है। और मूसा हमारे अशरफ भाई की वालदा का नाम आयशा बहन था, उनके लिए भी, आयशा बहन धौरात, उनके लिए भी दुआ की जाए। उनके घर की जवान बच्चों के लिए दुआ की जाए। और आप तमाम के लिए, आपकी औलादों के लिए अल्लाह सब की तकदीरें बुलंद फरमाए। बस दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लें। और एक नेक काम और लाया हूँ। पूरे इंडिया में तकरीबन हमारे 3000 मदरसे चलते हैं, तकरीबन। और उसमें फिर मैंने वहाँ स्कूलें चालू करवाई। वहाँ स्कूलें नहीं थी, वो बेचारे उलमा ने स्कूलें नहीं देखी थी। जब ये यहाँ आए फिर मैंने पूछा कि, तो कहा फलां स्टेट से बच्चे पढ़ने के लिए। मैंने इनके लिए दुनियावी तालीम का कोई निज़ाम, तो कहा नहीं हमारे पास नहीं। फिर मैंने उनमें स्कूलें चालू करवाई और हर मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 2400 तक हम पहुँच चुके हैं। दुनियावी तालीम के साथ दुनियावी तालीम प्राइमरी भी दिला रहे, अल्लाह का शुक्र है। तो अब हजरात से गुजारिश है, अभी यही हमारे हाथ नीचे एक मदरसा चल रहा है मेवात में, जहाँ हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीगी काम मेवातियों से शुरू किया था। वो नूह बस्ती के पास एक उमरा गांव है, वहाँ मदरसा कायम किया है हमारे शागिर्द मौलाना रईस साहब। उन्होंने मदरसा कायम किया और अरबी दोम सोम तक तालीम है और 7वीं तक जो है स्कूल हमने कायम करवाई और बाकायदा मास्टर लोग उस पर मुकर्रर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 3 सफ़र तकरीबन हो गए, 3 बार आया ना। तो मेवात हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से वो तशरीफ़ लाएँ, आप जाओ बाहर। अभी हालात जो है ठीक नहीं, लॉकडाउन के बाद तो मदरसों के, आप लोगों के हालात ठीक नहीं तो मदरसों के हालात भी ठीक नहीं। वो साल में 2 ही बार आते थे, बकरीद पर कुर्बानी के लिए और रमज़ान में चंदे के लिए। अभी हालात इतने ख़राब है कि 2 महीने से उस्तादों का पगार नहीं दे सकें। 1 महीने का 87,000 रुपये है। तो आप हजरात से गुजारिश है, ज़कात, सदक़ात, खैरात लिल्लाह से मदद फरमाएँ। बहुत गरीब इलाके की बस्ती है, हमारे गुजरात की तरह आसूदा इलाका नहीं। मैं वहाँ गया हूँ। तो आप हजरात से गुजारिश है, आपके पास अपने लिए, मरहुमीन के लिए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जगह आपका पैसा पहुँचेगा। अल्लाह ताला आपको दिल खोलकर इस मदरसे को सदका और खैरात देने की तौफीक अता फरमाए। वो रात भर यहाँ रहेंगे, वो कल इंशाअल्लाह किसी से मुलाकात भी करनी होगी, कोई ये नेक काम कर ले तो किसी बाज़ लोगों से मुलाकात करा दे। अल्लाह ताला हमारे लिए सदक़े जारिया का सवाब लिखेगा। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा। हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक आमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए। और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह मेरी वालदा जो पिछले रमज़ान में इंतकाल कर गई, 43 बरस मदरसा पढ़ाया, 52 साल तक वो बेवा रही ए अल्लाह। और इसी तरह अशरफ भाई की वालदा आयशा भाई धौरात, ए अल्लाह इन सब नेक औरतों की और पूरी उम्मत की औरतों की आप मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। आज की मजलिस का ख़ास सवाब अशरफ भाई की वालदा को पहले दर्जे में और अल्लाह दूसरे दर्जे में पूरी उम्मत को अता फरमा। ए अल्लाह इनकी कब्रों को रहमतों से, बरकतों से और मग़फ़िरतों से पूरी तरह ढांप ले मौला। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह बड़ी तकलीफ़ों के साथ इन माओं ने हमको पाला है। ए अल्लाह बड़ी तकलीफ़ों के साथ, उस ज़माने में लाइटें नहीं थी, पक्की सड़कें नहीं थी, पक्के मकान नहीं थे, अल्लाह गैस के चूल्हे नहीं थे, अल्लाह दूर दूर तक पीने का पानी अल्लाह मटकों में डोलों से भरने जाते। इन माओं ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई है अल्लाह और हम लोगों को पाला है। अल्लाह इन हमारे माँ बाप की आप मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, उन्हें कब्रों में राहत अता फरमा। ए अल्लाह आप रहीम है, आप करीम है, आप गफ़ूरुर रहीम है, गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब है, सत्तारुल अयूब है, अरहमर राहिमीन, अकरमल अकरमीन है। ए अल्लाह तो उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह
हमारी परेशानियों में हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह हम मजलूम हैं, अल्लाह हम मजलूमीन की आप ही मदद कर सकते हैं। जालिमों को ज़ेर कर दे, हमारा बदला आप ले लें। हम करने जाएंगे तो या कुछ नहीं होगा और होगा तो अधूरा होगा, और मेरे मौला आप रब्बुल आलमीन हैं, आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। ए अल्लाह हम सब मजलूम हैं, हमारी मदद फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह ज़ोहरा बाई जो बीमार है, ऐसी तरह उम्मत में जितनी औरतें मर्द बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। इस आखिरी ज़माने के मुसलमानों को गैर मुस्लिमों में इस्लाम फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ताकि लोग जहन्नम की आग से बच जाए और अल्लाह जन्नत की तरफ आ जाए। क़यामत बहुत करीब है और उम्मत सो रही है, अल्लाह उम्मत को जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा। लोग हमारे हाथ पर ईमान लाएं, अल्लाह ऐसे असबाब आसान फरमा। इस हुकूमत के मातहत में हमारा यहाँ इस्लाम पर चलना आसान फरमा। अल्लाह तो मुसलमानों की गैबी मदद नाजिल फरमा। जो हुकूमत हमारे लिए बेहतर हो उसको हमारे सरों पर रख, और जो बेहतर नहीं अल्लाह इसको हटा के फेंक दे। अल्लाह आप जानते हैं बेहतर कौन है, अल्लाह हमारी गैब से मदद नाजिल फरमा। आज की इस मजलिस को कबूल फरमा, मरहुमीन की मुकम्मल बख्शिश फरमा, उन्हें जन्नत को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह इनके घर वालों को अच्छे ख्वाब से, मरहुमों को अच्छे ख्वाब बताकर कि उनको मरहुमीन ख्वाब में आए अच्छी हालत में, ताकि इनके दिल को सुकून हो जाए। अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। इनके घरों में जो बीमार है अशरफ भाई के, अल्लाह सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा। अल्लाह जो बच्चियां जवान हैं और बच्चे, उनकी तकदीरें बुलंद फरमा, उनकी शादियों के लिए गैब से, पूरी उम्मत के लिए हम यही दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह सबको कबूल फरमा। जिनके सरों पे कर्जा है उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा। ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। मर्द औरत शादियों में जो भी बाकी है और जिसकी जो तमन्नाएं पूरी है, ए अल्लाह इनकी तमन्नाओं को पूरी फरमा। सबकी शादियों के लिए गैब से इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत औलाद अता फरमा। ए अल्लाह हर एक के अच्छे औलाद नसीब फरमा। ए अल्लाह दावत व तबलीग के काम में उम्मत को जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रातों को घरों में तालीम, मस्जिद वार जमात में तालीम, तेरी राहों में निकलने की उम्मत को तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह जमातें जो अल्लाह के रास्तों में आती उनके नुसरत की तौफ़ीक़ अता फरमा। उलमाए किराम के बार बार बयान रखकर उनसे दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खानकाहों के बुज़ुर्गों के हाथ पर बैअत होकर हमें अपने दिल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह तो हमारी मदद नाजिल फरमा। हम मज़लूम हैं इस दुनिया में, हमारी मदद नाजिल फरमा। ज़ालिमों को हलाक फरमा। ए अल्लाह आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। ए अल्लाह हमारी मदद नाजिल फरमा, जल्द से जल्द मजल नाजिल फरमा। ए अल्लाह आज के इस दूर दराज से या गांव के लोग जो आए हैं सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह मरहुमीन को पूरा पूरा सवाब अता फरमा। हमारे अशरफ भाई ने जितनी आज नेकियां की, इनके मरहुमों को इसका मुकम्मल और इसी तरह पूरी उम्मत को सवाब अता फरमा। हमारे मौलाना बुरियात साहब जो इस गांव में बरस इमामत की, अल्लाह उनकी बरकत से ये चमन आबाद है, ये बगीचा आबाद है। मौलाना की मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। हम सब के जमा होने को कबूल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहम। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि